प्रश्न संख्या 4 है, जांच कीजिए क्या बिंदु 5, ऋण 2, 6, 4, 7, ऋण 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर इन तीन बिंदुओं से एक समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, माना मैं इन तीन बिंदुओं के नाम कुछ ले लेता हूँ। एक मैंने ले लिया P, एक Q और एक R। P को रख दिया मैंने 5, ऋण 2 और 6, 4 और 7, ऋण 2। यदि ये तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, अगर यह त्रिभुज समद्विबाहु है तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, इन तीनों में से दो भुजाओं के मान बराबर होने चाहिए। अब भुजाओं के मान हम आसानी से निकाल सकते हैं दूरी सूत्र से। तो हमने चित्र बना लिया, तो हम सीधे लिख पाएंगे। जैसे हम लिखें पी क्यू, तो इसका मतलब हो गया P और Q के बीच की दूरी। तो पी क्यू के लिए एक बार आप सूत्र लिख लीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद P और Q पे आप ध्यान दीजिए, P और Q के x निर्देशांक क्या हैं। P और Q 5 और 6 हैं, तो हम 6 ऋण 5 कर लेते हैं। 6 ऋण 5 का वर्ग धन 4 ऋण फिर ऋण 2, तो धन 2 हो जाएगा। ये 4 धन 2 का वर्ग। ये ऋण की जगह धन कैसे हुआ ये समझने के लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 4 ऋण 2 है, तो जब भी आपके पास ऋण के बाद फिर ऋण आएगा तो ये दोनों ऋण गुणा होके क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर आएगा तो ऋण और ऋण गुणा होके धन आ जाएंगे। तो हम सीधे लिख दे रहे हैं। तो 6 में से 5 1 का वर्ग और 4 और 2 6 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 हो गया और ये हो गया 36। तो कितना आया, वर्गमूल 37 मात्रक। एक भुजा का मान आ गया। अब हम उसके बाद QR निकालते हैं, दूसरी भुजा। अगर QR भी वर्गमूल 37 आएगी तो अब हमें भी तीसरी निकालने की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज यानी दो भुजाएं बराबर अगर हो गई तो फिर हम कहेंगे कि हाँ समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यदि नहीं हो पाया तो फिर हम एक और भुजा चेक करेंगे। QR 6 ऋण 7 का वर्ग धन 4 ऋण 2, 4 ऋण 2, 4 धन 2 हो गया। तो 6 ऋण 7 शायद ये मिल गया यहीं पर आपको उत्तर। 6 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग धन 1 ही आया और 6 का वर्ग 36। तो कितना हो गया है, वर्गमूल 37 मात्रक। क्योंकि 37 पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, अभाज्य है, इसको हम वर्गमूल 37 मात्रक लिखेंगे। अब देखिए हमने जो बिंदु दिए थे उनको हमने PQR नाम दिया, तो एक त्रिभुज बनाया, तो हमारे पास दो भुजाओं की लंबाई बराबर आ गई। अब आप लिखेंगे चूँकि PQ बराबर QR बराबर वर्गमूल 37 मात्रक आप निकाल चुके हैं। तो इसका मतलब PQR क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और PQR क्या है, दिए गए बिंदु हैं। तो बिंदु जो दिए गए हैं हाँ वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसीलिए दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस प्रकार आप जांच करेंगे। अगर नहीं होते QR, अगर वर्गमूल 37 मात्रक नहीं आता तो फिर हम एक और चेक करते। हमारे पास एक और ऑप्शन था PR, और अगर PR, QR, PQ इन तीनों में से भी तीन की तीन भुजाएं अलग अलग आ जाती है, अलग अलग लंबाई की आ जाती है, तो हम कहते हैं कि हाँ ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही हमने जो भुजाएं चेक करी उन दोनों में ही बराबर आ गया मान, तो हमने कहा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।